हेलो एवरीवन। आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। ये आपका अपना YouTube चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, जिसमें पूरे देश भर से फिजिक्स कम्युनिटी के लोग हैं इस चैनल में जुड़ते हैं, जिसमें हम लोग फिजिक्स के बहुत सारे एंट्रेंसेस के लिए मैं प्रिपेयर कराता हूं और बहुत सारी यूजफुल वीडियोस आप लोग के लिए टाइम टू टाइम लाता रहता हूं। तो आज हम लोग एक वीडियो लेकर आए IIT रोपड़ के दो जो IIT रोपड़ से MSc कर रहे हैं उन दो बच्चों की से आज डिस्कशन है। तो स्टार्ट करते हैं। बच्चे नहीं है, मेरे मेरे बराबर ही हो गए हैं। ठीक है, बच्चे नहीं रहे ये लोग, अब MSc में एडमिशन हो गया। ठीक है। और तो हमारे साथ जो ये सज्जन बैठे हैं, इनका नाम अंकित कुमार है और रचना है। ये दोनों हमसे पढ़े हैं, स्टूडेंट रह चुके हैं हमारे। और अंकित की ऑल इंडिया रैंक 593 थी और रचना की ऑल इंडिया रैंक 582 थी IIT जैम में। ठीक है। अब क्योंकि ये रिकॉर्डिंग होती है तो थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं कैमरे को फेस करके मीटिंग में झिझक है, तो वो थोड़ा सा अभी फ्लो में आते आते दूर हो जाएगी। तो ये इनके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अंकित से कि अंकित बताएं अपने बारे में कि BSc कहाँ से की, कौन से शहर से हो, कौन से स्टेट से हो। तो सबसे पहले तो सर, हेलो एवरीवन। और जिस भी टाइम पे देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हाट एवर इट इज। तो पहला चीज़ ये है कि मेरा नाम तो जान ही गए हैं। तो मैं बेसिकली पटना बिहार से बिलोंग करता हूँ। और स्कूलिंग की बात करूँ तो स्कूलिंग मेरी कोई एक जगह से नहीं हुई है, क्योंकि मेरे पापा, मेरे फादर साहब जो हैं वो ऐसे आर्मी में हैं। तो हम्म। इधर उधर पोस्टिंग्स इधर उधर होते रहती थी। तो बेसिक मैंने अपने 10th से पटना में अपनी एजुकेशन फॉलो करी। और आफ्टर हम्म। 12th मैंने एक अटेम्प्ट इसका भी दिया था, आईआईटी का भी दिया था। सो आई क्वालिफाइड इट। बट उस टाइम पे रैंक उतनी अच्छी नहीं थी कि मतलब मेरे जे को। एडवांस। हाँ, जी एडवांस। तो उसके बाद में फिर मैंने बीएससी करने के लिए सोची थी। तो मैंने पटना यूनिवर्सिटी से बीएससी करी है, पटना हम्म। यूनिवर्सिटी बिहार नेशनल कॉलेज। सो वहाँ से मैंने बीएससी करी है। और उसके बाद फिर आईआईटी जैम दिया है। और अभी मैं करंटली आईआईटी रोपड़ से एमएससी फिजिक्स परस्यू कर रहा हूँ। हम्म। रचना तुम बताओ, BSc कहाँ से की, कौन से स्टेट से हो, शहर कौन सा है। हम्म। Hello everyone, this is Rashna here. I belong to Jhajjar district of Haryana, and I have done my graduation. I have done my schooling from Mother India School, Marot, Jhajjar, and I have done my graduation from Kurukshetra University, हम्म। and now I'm pursuing my masters from IT Ropar. ओके फाइन। तो ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया और मेरे बारे में मतलब चैनल में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो मैं अपने बारे में बता के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि दो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हमारे साथ हैं। तो उनसे ही जानने की ही आज ये जो वीडियो है उसका मोटिव ही यही है कि इन लोगों से जानने की कोशिश की जाए, IIT रोपड़ के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, IIT जैम के बारे में। तो हम लोग सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं इस वीडियो में। पहले इनके BSc के बारे में हम लोगों ने जाना कि कहाँ से BSc की है इन लोगों ने, फिर IITM की प्रिपरेशन के बारे में अभी जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इनका आगे का IIT रोपड़ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, फिर आगे क्या करने के सोच रहे हैं। इस तरह से हम लोग सीक्वेंस वाइज ही चलते हैं। तो IITM की प्रिपरेशन बताओ अंकित, कैसे की, किस तरह से सोचा IITM की प्रिपरेशन करने के लिए, कैसे की, कहाँ से की, सारी चीजें बताओ एकदम डिटेल में, ताकि बच्चों को फायदा हो इससे। हम्म। जी हाँ सर। जैसे जनरली सीन क्या होता है कि जब भी कोई आईआईटी जैम के बारे में डिस्कस करता था, पहले मैंने कभी सुना तो वो कहते थे कि मैं सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में उसको जानने को मिला कि आईआईटी जैम भी कुछ होता है। मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे साथ सीन क्या था कि चूंकि मैं आईआईटी में नहीं जा पाया था, तो मेरे को हम्म। एक चाह थी कि आईआईटी जाना है बोल के। और उस टाइम तक ना मेरा एक फिजिक्स की तरफ ड्राइव ज्यादा हो गया था, कि मतलब मुझे फिजिक्स बहुत अच्छी लगती थी। और हम्म। मेरे मेंस वगैरह में और मतलब इसमें नंबर भी फिजिक्स में ही सबसे अच्छे थे। हम्म। तो हम्म। वो मतलब एक सीन वो भी था। तो मुझे उस टाइम पता चला था अपने जो फैकल्टीज थे हमारे, उनसे पता चला था कि आईआईटी जैम एक एग्जाम है, सो दैट यू कैन डू एमएससी फ्रॉम आईआईटी। हम्म। एंड वहां पे क्या है कि आपको कोर सब्जेक्ट पढ़ने मिलेगा अगर आप फिजिक्स में इंटरेस्टेड हो तो। हम्म। अदरवाइज बीटेक में क्या होता है कि आप कुछ भी करोगे तो उसमें प्योर फिजिक्स नहीं आएगी। Although there are एप्लीकेशन some बेस्ड रहेगा। courses nowadays, although हम्म। there are some courses nowadays called engineering in physics, फिजिक्स। हम्म। तो वो एक प्योर सब्जेक्ट होता है, लेकिन अप्लाइड ज्यादा होता है वो। हम्म। तो खैर जो भी हो, तो उस टाइम से मेरे को पता चला था। ऑल्दो उस टाइम पर कोई कोचिंग या कुछ ऐसा नहीं था, मतलब ना हम्म। ऑफलाइन अवेलेबल था पटना में,
नहीं, ऑनलाइन में कुछ सुनता था इसके बारे में कि मतलब आईआईटी जैम की कोई प्योर कुछ होते हम्म हैं, मतलब ऐसा तैयारी होती है। हम्म तो 1-2 साल तो मतलब मेरे उसमें निकल गए ग्रेजुएशन में, और मैं बाय द टाइम उस टाइम में पढ़ाता भी था इंस्टीट्यूट्स में और इधर उधर, तो मैं पढ़ाता भी था तो ठीक। कौन सी क्लास के बच्चों को? मैंने 12th क्लास से ही पढ़ाना चालू कर दिया था। तो मैं जब मैंने पढ़ाना चालू किया था तो हम्म मैं अपने अपार्टमेंट में ही एक 6 क्लास की लड़की को पढ़ाता था। हम्म और बाय द टाइम फिर उसके बाद से मैंने कभी रोका ही नहीं पढ़ाना, मतलब उसके बाद फिर मैंने 10th के बच्चों को पढ़ाया, अच्छा, फिर 11th के बच्चों को पढ़ाया, फिर 12th के बच्चों को पढ़ाया। और फाइनल टाइम तक मैं जेई के लिए भी पढ़ाया था, मैंने 9 महीने जेई के गुड, लिए पढ़ाया है। वेरी गुड। तो तो फिर वहां पे फिर उसके बाद मुझे अनअकैडमी का मालूम चला ऐसे, क्योंकि मैं हम्म सर्च करते रहता था, क्योंकि मेरे को हम्म पता था ना कि मेरे को जैम की तैयारी करनी है। तो मेरे को मालूम चला कि अनअकैडमी पे प्रिपरेशन होती है इसकी। तो हम्म उसके बाद जब मैंने स्पेशल क्लासेस वगैरह जो फ्री होती थी, मैंने हम्म जाके देखा था, तो मेरे को लगा कि इन्वायरमेंट इस तरीके का है कि मतलब ये करा सकते हैं। और फिर हम्म उसी साल रिजल्ट्स भी आए थे जैम के, शायद 2020 के। तो उसमें ऑल इंडिया रैंक 11, ऑल इंडिया रैंक 40, इस तरीके की रैंक्स अनअकैडमी ने दी थी। हम्म हम्म आप एजुकेटर थे उस पे, मैं आपकी क्लासेस में भी आया था, देखा था। तो उसके बाद फिर मेरे को मालूम चला कि ऐसा है, फिर मैं आईआईटी जैम के हम्म उसमें लग गया था। और फिर उसके बाद जर्नी चालू हो गई थी। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था 2021 में। हम्म और 2021 में मेरा जो रैंकिंग बनी थी वो 986 थी। हम्म और ऑब्वियस सी बात है, कोई भी रैंक किसी को उससे अच्छी अच्छी मतलब एक्सपेक्टेड होती है, और जो भी आती है वो थोड़ी पीछे ही लगती है। हम्म तो वो आप ऑल इंडिया रैंक 1 से भी पूछोगे तो उसको भी लगेगा कि रैंक तो अच्छी आ गई, हम्म मार्क्स थोड़े कम है। सही तो बात है। वो सीन रहता है। तो फिर वहां पे मैंने उस टाइम पे शायद सेकंड वेव आई थी ना कोविड की। तो मैंने एनआईटी त्रिची में एनरोल कर लिया था उस टाइम पे। और एनआईटी हम्म त्रिची उस टाइम पे उसने अनाउंस कर दिया था कि फर्स्ट सेमेस्टर दे आर गोना बी ऑनलाइन। सो ओके। फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर किसी को आने की जरूरत नहीं है, और कोई हॉस्टल सबमिशन वगैरह कुछ नहीं करना है। हम्म उन्होंने अनाउंस कर दिया था। तो बाय दैट टाइम मेरे को एक फील हुआ कि फर्स्ट सेमेस्टर नहीं भी तो मार्च तक एंड होगा उस टाइम के कैलेंडर के हिसाब से, हाँ फरवरी हाँ हाँ। मार्च इट वुड टेक, हम्म ठीक ठीक उनके ठीक। उनके उस कैलेंडर से। हम्म तो हम्म हम्म अभी हम्म अभी क्या है कि अभी एनआईटीज या आईआईटीज में जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है वो बाय द एंड ऑफ दिसंबर वो खत्म हो जाता है। हाँ, अब लेकिन उस चेंज टाइम हो पर गया, हाँ। ये ठीक है। हाँ, तो उस टाइम पर ये सीन था, तो मैंने हम्म सोचा कि बाय द टाइम ऑनलाइन ही होगा सीन, तो क्यों ना लेट्स गिव इट अनदर ट्राई टू द आईआईटी हम्म जैम। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, कोई ऑनलाइन जूम पे क्लासेस अटेंड करने के लिए आईआईटी जैम इतनी मेहनत नहीं करता है। एग्री। क्योंकि आपको हम्म वहां जाना होता है। आप खुद मैं ये मेरी बिलीविंग है कि अगर आपको आईआईटी इन्वायरमेंट ही देता है मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर आपको सिर्फ अगर लेक्चर ही जानने होते हैं तो नेपटल के सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गेटिंग एडमिशन इन आईआईटी। एग्री। तो आईआईटी क्या करता है, कई दिमाग वाले बंदों को एक जगह ला के रख देता है विद हम्म विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काइंड ऑफ फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम्म ये सीन थी। तो मैंने दोबारा ट्राई किया, और दोबारा फिर मैंने कोचिंग नहीं ली थी। मैंने आखिरी अक्टूबर या हम्म नवंबर के टाइम से मैंने दोबारा ली थी आपसे बात करके हम्म कि क्योंकि सीन क्या था, जब भी मैं किसी टॉपिक्स में अटकता था, मुझे मुझे चीजें तो मिलती थी यूट्यूब पे या कहीं पे भी, लेकिन हम्म पूरी नहीं मिलती थी। दे हम्म गिव इट अ ट्रेलर एंड दे से कि चलो फिर बाकी चीजें यहाँ पर आके ज्वाइन करो या हमारे इस पे करो। ठीक है। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं टेस्ट सीरीज वगैरह सब जो भी लेना है, तो मैं फिर अन अकेडमी पे फिर अक्टूबर के बाद से आया था। हम्म और उसके बाद तो फिर मतलब वो तो। बातचीत रही आपसे, उसके बाद फिर वही था। और ऑब्वियसली आई वाज एक्सपेक्टिंग अ रैंक अंडर 200 एट दैट हम्म टाइम। हम्म एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी एट दैट टाइम। हम्म बट सीन क्या है कि कई चीजें आपके हाथ में नहीं होती है, तो ये वो ठीक सवाल हम है। लोग आगे पूछेंगे, अभी पूछेंगे ये सवाल हाँ पे हम लोग ठीक है, आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, इसका ठीक है, ठीक है। इसको वहां के लिए बचा के रखो, ठीक है, इस जवाब को। और ओके तो सर, अभी रचना यही है। तुमसे भी पूछते हैं, तो पहले अंकित का मैं बता दूं। तो अभी क्या हुआ कि अंकित का जैसे आप लोगों ने सुना कि 982 रैंक थी ना 2021 वाले में। 986, हाँ 986। 986 थी जैम में। एनआईटी टॉप एनआईटी जो होती है वो मिल गई, आईआईटी नहीं मिल रही थी इस रैंक तक। कुछ और 100 रैंक और अंदर होती तो कम से कम 2-3 मार्क्स और ऊपर होते तो आईआईटी भी मिल जाती। हाँ, वो बात अलग है कि एमएससी फिजिक्स नहीं मिलती, जियो फिजिक्स और मेडिकल फिजिक्स वगैरह मिल जाता, खड़गपुर में जो जियो फिजिक्स ये सब चलता है वो मिल जाता। लेकिन इन्होंने जो है बताया कि एनआईटी त्रिची में एडमिशन ले लिया, 1 साल तो पढ़ा था इन्होंने, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेके खत्म हो गया। फ्री क्लासेस ये करने लगे, कुछ देखने लगे, कुछ लगा कि चलाओ फिर से देखेंगे। फ्री क्लास में पढ़ रहे थे। अक्टूबर अक्टूबर शायद अक्टूबर का ही टाइम होगा, तो मैंने कहा कि हाँ अंकित और क्या हाल चाल है,
कैसी चल रही है प्रिपरेशन एनआईटी में। उन्होंने बताया कि सर इस बार फिर से देने का मन है। तो हमने कहा कि मेरी बात मानो और मेरे कहने पर 3 महीने का जो है एक बार सब्सक्रिप्शन ले लो, अगर अफोर्डेबल हो ले सकते हो, और एक बार कर लो अच्छे से तैयारी फिर से अगर मन है तो। सब्सक्रिप्शन ले लिया अंकित ने और फिर 3 महीने प्रिपेयर करा, 3 साढ़े 3 महीने थे लगभग ना। हाँ, तीन हाँ तीन तो साढ़े फिर 3 महीने। अच्छे से, और फिर उसका रिजल्ट निकला कि आईआईटी मिल गई। अब वो बात अलग है कि हम एफर्ट मारते हैं, उस तरह की रैंक नहीं आती, कुछ कमियां रह जाती हैं, तो चीजें होती हैं, वो सब तो लाइफ का पार्ट है। हर किसी की ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं आ सकते ना, जितने भी एस्पायरेंट हैं, तो कहीं ना कहीं, और ऑल इंडिया रैंक 1 से भी जैसे तुमने कहा पूछेंगे, वो भी कहेगा मेरे मार्क्स कम आएंगे, 100 क्यों नहीं आए हैं। हाँ, ठीक बिल्कुल। है, तो वो तो जनरल सी चीज है, ह्यूमन नेचर है कि हम लोग थोड़ा सा लालची किस्म के होते हैं, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा इस तरीके का रहता है। चलो, तो अंकित से हम लोगों ने काफी बातें करी, तो अभी रचना की बारी है। तो रचना, अपनी आईआईटी जैम प्रिपरेशन के बारे में अब बताओ कि कैसे स्टार्ट की, क्यों स्टार्ट की, किसने मोटिवेट किया तुमको इस तरह से। तो फर्स्टली तो फिजिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था व्हेन आई वाज इन 11th क्लास। तो फिजिक्स के टीचर थे वो काफ़ी अच्छे थे, तो तब से ही इंटरेस्ट था कि फिजिक्स में कुछ करें। उसके बाद 12th हुई तो जेई वगैरह दिया, तो 12th के साथ ही दिया था, तो दैट मतलब ऑन द टाइम जो स्कूलिंग होती है उसी के बेसिस पे दिया था, तो रिजल्ट वाज नॉट दैट मच गुड। तो उसके बेसिस पे वाईएमसीए फरीदाबाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रही थी, तो फिर ओके। बट नहीं लिया वहाँ पे एडमिशन। फिर ड्रॉप करने का सोचा, फिर ड्रॉप मतलब किसी कारण से नहीं लिया। तो फिर तभी से मन में था कि आईआईटी का एटलीस्ट टैग तो ज़रूर चाहिए लाइफ में एक बार। तो फिर पता चला कि हाँ, आईआईटी जैम भी एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू आईआईटी में एमएससी कर सकते हैं। तो बीएससी तो कर ही रहे थे, तो फिर आई टुक आई एंड फिर आईआईटी जैम के बारे में पता चला, तो फिर प्लेटफॉर्म्स ढूंढना सर्च किया कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो by the time of January 2021, I took the subscription of an academy. बट स्टार्टिंग में तो कुछ समझ आ नहीं रहा था, फिर लगभग फैब हो गया था, फैब मई मतलब आई मीन मार्च अप्रैल से रेगुलरली क्लासेस स्टार्ट कर दिया था अन अकेडमी पे। और फिर तो फाइनली जो भी है रिजल्ट वो जनवरी ऑफ दैट फरवरी में। प्रिपरेशन। तो जनवरी फरवरी में जैसे रचना ने कहा कि समझ में नहीं आ रहा था, एक्चुअली होता क्या है कि जब जनवरी में बच्चे आ जाते हैं अगले साल के, तो वी आर इन अ ट्रांजिशन पीरियड, जहां पर हम एक जैम के यस बच्चों सर। को छोड़ रहे होते हैं और दूसरे जैम के बच्चों को पकड़ रहे होते हैं कि भाई अब इनकी प्रिपरेशन करानी है। अभी जैसे फरवरी अपना चल रहा है, तो 2023 वालों से साथ छूट रहा है और 24 वालों के साथ हम लोगों के साथ आ रहा है। तो वो थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है, मैनेज करना थोड़ा सा 1 डेढ़ महीने का थोड़ा सा वो रहता है। तो जो बच्चे पहले से आ जाते हैं तो वो धीरे धीरे उनकी क्लासेस चलने लगती है, और जैसे ही जैम का एग्जाम ओवर होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट ईयर वाले जैम के लिए पूरी एकदम फुली डेडिकेशन के साथ उनके लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वही, इसलिए शुरुआत में थोड़ा सा वो लगा होगा तुमको कि समझने में कैसी क्लासेस हैं, क्या बैचेस हैं। उसके बाद तो सब स्मूथली चला होगा जब जैम हो गया होगा जी 21 सर। वाला। चलो ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, अगला सवाल ये है अंकित कि तुम्हारी प्रिपरेशन में जो तुम्हारी रैंक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो टर्निंग पॉइंट नहीं होता है कि प्रिपरेशन का, ये चीज कर ली तो इस वजह से आज यहाँ पर बैठे हैं, आईआईटी रोपड़ में बैठे हैं, उसके हॉस्टल में पीछे बैठे हुए हो, तो क्या रीजन है, ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट था। सर, ऐसा है ना कि पहला चीज है कि कोई एक ऐसा मोमेंट नहीं होता है, मतलब जिस हम्म, तरीके से जैसे हम क्या है ना, हम देखते हैं फिल्में और हमें लगता है कि फिल्मों में जैसे 1 मिनट में सब बदल गया, नहीं वैसा मोमेंट नहीं नहीं, होता है आई एम मतलब। आई एम टॉकिंग अबाउट द कि जैसे टेस्ट सीरीज होती है, प्रैक्टिस ज्यादा कर ली, कॉन्सेप्ट क्लियर करे, हाँ, वो क्या चीज जो है ज्यादा टर्निंग थी, ऐसे इफेक्टिव थी। टर्निंग पॉइंट्स काफी रहे, लेकिन मेरे को जो पर्सनली मतलब मेरे को लगता है कि मैंने हम्म, फर्स्ट टाइम में ना पीवाईक्यूज एक बार किए थे। और ओके। फर्स्ट जो अटेम्प्ट दिया था उसमें मैंने पीवाईक्यू करे थे, और मेरे दिमाग में ये था कि हाँ भी हो जा रहे हैं, पीवाईक्यू हो जा रहे हैं, तो दैट्स इनफ फॉर मी। सेकंड टाइम मैंने सही बताऊं तो मैंने फर्स्ट टाइम में ज्यादा मेहनत करी थी, और ओके। सेकंड टाइम में मैंने ज्यादा मेहनत नहीं करी थी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एनआईटी के लेक्चर्स होते थे और वहां का अलग प्रेशर होता था। तो हम्म। उस टाइम पे मैं जैम को बहुत कम टाइम दे पाता था, बट द थिंग वाज के इस टाइम मैंने पीवाईक्यू जो था ना, जो आपसे बात भी होती थी कि हम्म। ये एक ऐसा रिसोर्स था जो आईआईटी के मेंटालिटी को बताता था, जैम की हाँ मेंटालिटी बिल्कुल, को वेरी। बताता था कि व्हाट दे वांट, कि वो किस तरीके का फ्लेवर चाहते हैं, वो क्या करते हैं। फ्यूचर फ्यूचर एस्पायरेंट्स को मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि भाई इस लाइन को कॉपी में बड़ा बड़ा लिख लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से आईआईटी की मेंटेलिटी, बिहेवियर, टेस्ट, उनका लेवल सब समझ में आता है कि वो आखिर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। यू कंटिन्यू। अब सीन क्या था ना कि जैसे मैंने आपसे बात भी करी थी, और
फिर मुझे जैसे बताया भी गया था, और मैंने खुद सोचा, जैसे एक क्वेश्चन कोई भी पीवाईक्यू का था, तो मैं ऐसे, मेरे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा नहीं थे, तो मैं अनअकैडमी पे भी जैसे क्लासेस फिर लेने लगा था बाद में, तो बहुत कम टाइम के लिए आ पाता था। शाम में जो आपकी एक रैंक 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 बूस्टर रैंक सीरीज चल बूस्टर, रही थी, रैंक हाँ, बूस्टर। रैंक बूस्टर सीरीज चल रही थी, तो मैं उस पर आ पाता था। तो सीन क्या था कि मैंने अब पीवाईक्यूज को ना ऐसे उसको ना मतलब एक तरीके से ब्रेक करना चालू किया कि अच्छा ये पीवाईक्यू पूछ क्या रहा है, अच्छा इसने जो जो डेटा मेरे से पूछा, मैं क्या इसके बेसिस पे, इन्हीं इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या मैं चार और अलग क्वेश्चन बना सकता हूँ क्या, ये इसमें और क्या मॉडिफाई करते तो क्या पूछ सकते थे मेरे से, मतलब विद इन द सिलेबस ये और क्या मॉडिफिकेशन करते कि मेरे से क्या पूछ सकते थे। इस तरीके से ना एक एक पीवाईक्यू को मैंने चार पांच पीवाईक्यू बना दिया। और अगर आप ध्यान से देखो तो 2015 से भी अगर आप चालू करो तो 2015 से भी आपके पास 2021-22 तक काफी पीवाईक्यू होते हैं। तो मैंने 2015 तक फोकस किया था, और मेरे को लगा इससे मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ, मतलब क्योंकि मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, मैंने कुछ ऐसा नहीं, कोई बोलता है कि मैंने ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए ग्रिफिथ्स पढ़ी है या ये पढ़ा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। वो ग्रिफिथ्स वगैरह अगर आप ग्रिफिथ्स पढ़ लेते हो ना, ट्रस्ट मी, आपका काम आईआईटी में आके बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ग्रिफिथ्स ही करवा देंगे पूरी ईएमटी में। हाँ ये तो है। मतलब कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो आईआईटीज भी फॉलो करती हैं, कि क्वांटम मैकेनिक्स में जेटली या ग्रिफिथ्स या जो भी जेटली कर हो रहे हैं, गया, सकुराई ग्रिफिथ, हाँ। वगैरह, तो ये कर रहे हैं, और एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हैं तो सकुराई कर रहे हैं। तो मेरा टर्निंग पॉइंट मैं यही बोलूँ तो यही था कि मैंने पीवाईक्यूज की वैल्यू थोड़ी समझी कि व्हाट इट व्हाट इट प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रिपरेशन इटसेल्फ। तो मेरे हिसाब से तो वो लगा मेरे को। ओके। तो मैं क्लास में भी वैसे अक्सर बच्चों से बोलता था कि फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल, उसको एक न्यूमेरिकल ना समझो, ये 10 न्यूमेरिकल के बराबर है। अगर जिस दिन तुम ये सीख गए कि इस एक फिजिक्स के न्यूमेरिकल से 10 नए फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे बनाए सकते हैं, डेटा बदल के, चीजों को आगे पीछे करके, उल्टा पूछ के, वो रिंग दे रहा है तो उसको डिस्क कर दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे हाँ कुछ इस बिल्कुल तरह से बिल्कुल। चेंज करके, अब जब जैसे तक मैं इस मैं इस पे, हाँ, मैं इस पे एक चीज बोलूंगा, जैसे आप अगर गौर से देखें तो जो जैम के क्लासिकल मैकेनिक्स की सिलेबस है ना, वो एक्चुअली पूरे जेई की सिलेबस है मैकेनिक्स की, हाँ, पूरी मैकेनिक्स की पूरी सेम टू सेम है। और उसने सेंट्रल फोर्स मोशन जोड़ा है साथ में, हाँ। क्योंकि हम्म। वो आईआईटी जैम में लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन नहीं पूछता है। नहीं पूछता, सो नहीं पूछता। इट इज द पार्ट ऑफ बीएससी, बट दे आर नॉट आस्किंग इन आईआईटी जैम। हम्म। तो उनकी जो मैकेनिक्स है ना, वो पूरा पूरा रिजेंबल करता जे है जेई 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 से। का। हम्म। अब आप जेई की प्रिपरेशन में जाके जाओ तो आपको 6 से 7 महीने ना सिर्फ मैकेनिक्स पढ़ाई जाती है। हम्म। हम्म। 6 से 7 महीने जेई के हम्म। बच्चों को सिर्फ मैकेनिक्स पढ़ाई जाती है। हम्म। हम्म। आप चलो सीनियर हो गए, आप बीएससी पढ़ रहे हो, तो चलो आपको नहीं भी तो 4 महीने लगेंगे, बट हम्म। अगर आप देखा जाए तो 6 महीने में एक आइडियल आईआईटी जैम की प्रिपरेशन हो जाती है, कर लेते हैं लोग। हाँ हाँ तो हाँ। कहाँ अंतर आया कि आप पीवाईक्यू जब देखते हो ना, तो आपको पता चलता है कि जेई कि की क्लासिकल मैकेनिक्स और इसकी और इसमें क्लासिकल फर्क है। मैकेनिक्स अलग है, हम्म। फर्क है। हम्म। आप आपसे ऑल्दो सिलेबस जो कंटेंट लिखा हुआ है वो सेम सेम है, है, पूरा सेम मगर टू सेम है। क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे। हम्म। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा। मैं तरीका आसान अलग होता है। डिफिकल्टी की तो बात ही नहीं कर रहा, हम्म। वो आसान डिफिकल्टी तो अलग चीज है, लेकिन हम्म। बात क्या है कि वो कौन से कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं, आपको किस पे सवाल पूछते हैं। वो हम्म। आपको जैम में ये नहीं पूछेंगे कि वो 100 पुली लटका दिया कंस्ट्रेंट मोशन से सॉल्व कर, वो आपसे ये काम नहीं वो नहीं कराएगा। पूछते। मैं भी नहीं आपको कराता हूँ इसीलिए। हाँ हाँ, तो वो आपको पूछेगा कि अगर डिफरेंट का विस्कस मीडियम में फ्लो कर रहा है कोई स्फेरिकल बॉडी, हम्म। तो क्या आपको समझ में आता है कि क्या सीन हम्म। होगा उसमें। हम्म। तो ये सब बेसिक बेसिक चीज वो पूछता है, तो आपको उतना करना है। हम्म। आप देखा जाए तो आप पूरा जेई पढ़ सकते हो, लेकिन आपके कोई फायदा का नहीं है। हम्म। तो मेरा पॉइंट ये है कि पीवाईक्यू से आपको आइडिया लगता है कि व्हाट इज द फ्लेवर ऑफ द एग्जाम, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द एग्जाम। हम्म। हाँ रचना, अब अपना कुछ बताओ प्रिपरेशन के बारे में। अंकित ने तो काफी डिटेल में बता दिया, कुछ कैसा क्या चीजें इंपॉर्टेंट रही तुम्हारे लिए। आज तुम भी आईआईटी के हॉस्टल में बैठी हो, आईआईटी रोपड़ के। हम्म। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट तो से कि क्लासेस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। हम्म। तो जैम से पहले की प्रिपरेशन की मतलब प्रिपरेशन करने से पहले की बताऊं तो आई वाज नथिंग, मतलब आई न्यू नथिंग अबाउट फिजिक्स। कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, क्या कुछ करना है। तो आई वाज बेसिकली ज़ीरो। तो क्लासेस से काफ़ी कुछ हेल्प मिलती है। क्लासेस से फिर कंपटीशन का बिहेवियर, मतलब आपको पता चल फील आता है कंपटीशन है आपका बच्चों से, हम्म। तो मोटिवेशन वहाँ से भी मिलता है हम्म। कि आपको दिखता है कि टेस्ट सीरीज में मतलब मार्क्स कम, क्लास में क्वेश्चंस हो रहे हैं, आप लीडर बोर्ड में नहीं आ रहे हो, हम्म। तो हम्म। वहाँ से कंपटीशन की फील तो आती ही है डेफिनेटली।
और क्लासेस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर लास्ट में तो PYQs करते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं। तो these all are the factors that play an important role, I would चलो say. ठीक ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूंगा, अंकित तुम्हारी रैंक 593 थी, ठीक है। अभी जो यस तुम पुरानी वाली बात बताने वाले थे, तो वही क्वेश्चन अब मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, 93 क्यों नहीं थी? ये कमियां क्या हुई, वो बच्चों को बताओ, ताकि आने वाले जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, उनका भला हो सके यार, समझ रहे हो? अभी जैसे सीन क्या है ना सर, मैं अगर सही मायने में बताऊं, मेरे को खुद नहीं पता चला कि 93 क्यों नहीं हुई 593 क्यों थी। सीन क्या है कि नहीं, मतलब हम लोग प्रिपरेशन। भी सोचते थे, बात करते थे, लगता था यार मतलब 200 के आसपास, 100 के आसपास वाले तो हो ही हो। हाँ हो जाता है, वो होता है, अक्सर होता है। जैसे मैं बताऊं, तुमसे भी जागृति तुम लोग के साथ नहीं थी ना, तुम लोग से पहले थी, वो गणेश लोग ना, वाले बैच में थी। पहले थी। तो हाँ। जागृति मतलब वो बच्ची जो है, मतलब 600 रैंक तक वाली मैं उसको मानता था, उसकी कितनी आई, 1600 आई। और उसने मुझको हम्म ऐसा लगता था, मैं उसके रिजल्ट के लिए बड़ा बुरा लगा कि यार इतनी अच्छी थी, अभी IIT शिवपुर से जो है वो कर रही है। तो लेकिन उसने क्या करा, मतलब जस्ट क्वालिफाई करा, तो उसने बताया कि नहीं वो उसके अंदर काबिलियत थी, उसके अंदर दम था, उसने जस्ट क्वालिफाई करके हम्म, दिखाया। तो ये सब चीजें होती हैं, तो बिल्कुल। हो जाता है इतना ऊपर नीचे, 2-4 मार्क्स और एग्जाम का प्रेशर, वो हो जाता है, 2-4 मार्क्स में ही खेल होता एक्चुअली है। एक्चुअली हाँ बिल्कुल, 2-4 मार्क्स पे खेल होता है। और बात क्या है कि दैट हम्म, डे मेरा एग्जाम खराब गया था इवेंचुअली। तो ओके। बात क्या होती है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है और लेवल अच्छा है आपका, तो हो सकता है कि आपकी खराब तैयारी पे भी आपकी सिलेक्शन हो जाए। और हम्म अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है और आपका एग्जाम अच्छा भी जाए, तो भी हो सकता है कि आपकी सिलेक्शन ना हो। हम्म क्योंकि अब सीन क्या था कि मैंने जैम को बहुत करीब से, मतलब ऑलमोस्ट टू 2 इयर्स हो गए थे मुझे, तो मेरे को पूरा आइडिया था कि जैम में हो क्या रहा है, हम्म सीन क्या है जैम का। और इस बार जो 2022 में पेपर आया था, मैं चाहता था कि पेपर टफ हो जाए जैसे हम्म 2021 में आया था। तो सीन क्या होता है, जब पेपर उस लेवल का होता है, कई क्वेश्चंस फिजिक्स के होते भी नहीं है, आपको लगेगा कि फिजिक्स के हैं हम्म लेकिन नहीं बन रहे हो फिजिक्स से। तो मेरे हिसाब से मेरा पेपर खराब भी गया था, मैंने कई गलतियां भी कर दी थी पेपर में, और वो हो जाता है वो। हाँ, और वो वो तो मैं गलतियां भी नॉर्मल। बताने जाऊं तो फिर वो PYQ एनालिसिस होने लग जाएगा उसका 2022 के पेपर का। हाँ। तो वो हम्म तो अलग चीज है, लेकिन स्टिल मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी थी कि आई कुड मेक टू द IITs। और अगर फिर वही बात है कि मैं 1-2 दिन मेरे को लगा भी कि शायद मेरी सिलेक्शन भी ना हो, क्योंकि मेरा पेपर टेरेबल गया था। और आपको अब उस टाइम पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, सीन क्या था, मैंने जनवरी से NIT के क्लासेस लेने छोड़ दिए थे। तो वहां से मेरे को मेल पे मेल आते थे कि मतलब यू आर नॉट अटेंडिंग द क्लासेस, सो यू विल बी रस्टिकेटेड एंड ऑल के। फिर और मैंने बोल रखा था कि मेरे को मेडिकल है ये वो। तो हम्म वो मेडिकल भी मांगते थे कि आप मेडिकल दो ये वो। तो मेरे को इतना भी पता था कि आई वुड नॉट बी कंटिन्यूइंग हियर इन NIT त्रिची, ये मेरे को पता था कि वो नहीं लेंगे मेरे को वापस से, और बहुत उसमें पंगे होने वाले हैं। हम्म तो मेरे को हम्म बहुत बड़ी उम्मीद थी IIT से कि इस बार तो मतलब मैं IIT कर लूंगा, तो मेरे को कोई फर्क नहीं हम्म पड़ता, मैं IIT चला जाऊंगा। और हम्म उस टाइम पे जो आपके पास स्टेक्स बहुत हाई होते हैं, और जब स्टेक्स बहुत हाई होते हैं हम्म तो प्रेशर होने के लिए सिचुएशन जब कुछ ज्यादा होता है। होता है। हम्म हाँ। तो सीन ये होता है कि मेरे पास वो था कि भाई मेरा 1 साल भी जाएगा, और अगर IIT नहीं मिला तो NIT की सीट भी जाएगी। इस हम्म वजह से 13 फरवरी को एग्जाम था हमारा, मैं 12 फरवरी की रात को बिल्कुल नहीं सो पाया था, मैं जबरदस्ती लेटा रहा लेकिन मैं नहीं सो पाया था ऑलमोस्ट। हम्म 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 तो वो सीन थी कि पैनिक सिचुएशंस होते हैं वहां पे, कई गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन स्टिल मेरा कॉन्सेप्ट और तैयारी मेरी इतनी अच्छी थी कि मेरे को फिर भी IIT मिला, डिस्पाइट ऑफ दैट कि मेरी पेपर खराब गई थी। हम्म और उसके बाद फिर मैं अगर रिकलेक्ट हम्म करता हूँ सारी चीजों को कि भाई मैं NIT में था, तो व्हाट वाज द पॉइंट दैट आई वाज अगेन गोइंग टू गिव IIT जैम एग्जामिनेशन, एंड दैट वाज द पॉइंट कि मुझे IIT मिल जाए, that n I ओके। can replace with I। so did I do that कि मुझे हम्म IIT मिल गई। तो मैं इसमें लगा कि चलो ठीक है, फिर आगे परस्यू करते हैं। हम्म ओके। ये चीज रही, तो मतलब यहाँ से हम लोगों को जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स उनके लिए एक शिक्षा यहाँ पे ये जाती है कि भाई प्रिपरेशन इतनी अच्छी करो, दिन भी खराब हो, वो एग्जाम पेपर भी खराब करके आओ, तो अब भी IIT मिल जाए। इतनी अच्छी प्रिपरेशन करके जाओ कि अगर प्रिपरेशन मतलब खराबी भी हो, पेपर में दिन जी नहीं अच्छा बिल्कुल। हो, तो तब भी IIT मिल जाए, तो उस लेवल की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, बढ़िया। और चलो रचना, बताओ फिर अपना, कि तुम्हारी कितनी थी? 582, कितनी रैंक है? 582, 82 क्यों नहीं है? ये 5 क्यों है पीछे? तो सर
82 ना होने का रीजन तो लाइक शायद प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं की होगी। ओके। और एक फैक्टर ये भी था कि एग्जाम, मतलब हम लोग एक्सपेक्ट करके गए थे कि एग्जाम आएगा अपना पीवाईक्यूज टाइप का, बट 2022 में जो पेपर आया था वो रिसेंटली मतलब नया पेपर पैटर्न देखने को मिल गया था सबको। हम्म। तो वहाँ पे वो सिचुएशन हो सकता है थोड़ी बहुत वापस मतलब उल्टी पड़ गई हो हम पे। और एग्जाम टाइम पे थोड़ा सा मतलब कि टाइम मैनेज नहीं कर पाए थे, तो हम्म। हो सकता है ये सब फैक्टर्स रहे हों हम्म। कि वो 82 ठीक। क्यों नहीं अच्छा। आई। चलो कोई बात नहीं। समझ गए। चलो, जो है अच्छा है, चलो खुश रहो इसमें। इसमें जो है मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। बच्चों का क्या होता है, एक फेवरेटिज्म होता है। फेवरेटिज्म की वजह उनकी खुद की नहीं होती है। फेवरेटिज्म क्या, मैकेनिक्स पसंद है या ऑप्टिक्स पसंद है, समझ में भी आती है और क्वेश्चन भी लगते हैं, अब वो घुस जाएंगे ऑप्टिक्स में। ठीक है। तो आईआईटी जैम वाले क्या करते हैं, वेटेज को ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है। वेटेज को क्या करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। और जो है वेटेज को जब ऊपर नीचे करते हैं तो फिर यही दिक्कत होती है कि फिर बच्चों का पेपर उतना अच्छा नहीं आता है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ, सातों कोई किसी टॉपिक को फेवरेट ना बनाओ और किसी से टॉपिक से नफरत ना करो, सातों टॉपिक पढ़ो और उनको इक्वली इंपॉर्टेंस दो। पूरा पूरा सिलेबस पढ़ के जाओ, हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है। ये नहीं कि काम चलाओ वाला टाइप का करोगे तो काम चलाओ टाइप की रैंक आएगी। प्रिपरेशन अच्छी से करके जाओगे, सातों टॉपिक और विद फुल डेडिकेशन, और सातों अपने हैं, इस तरह से करके जाओगे तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। ठीक है। तो बहुत लंबा सेशन ना हो जाए इसलिए आईटी रोपड़ के बारे में जो एक तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा हो कि कैसा माहौल है वहां का, मैं पॉइंटर्स दे रहा हूँ। एजुकेशनल एटमॉस्फेयर कैसा है, क्लासरूम्स कैसे हैं, लैब्स कैसे हैं, हॉस्टल कैसे हैं, स्कॉलरशिप कैसी है, मिलती है कि नहीं, क्लासरूम कैसे हैं, रिसर्च कैसे हैं, टीचिंग कैसी है, फैकल्टीज कैसे हैं, टीचर कैसे हैं, ये सब चीजें एक बाइंड अप करके शॉर्ट में बता दो। ठीक है। चलो अंकित तुम स्टार्ट करो। पहली बात तो ये है कि आईआईटी जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही है, ऑलमोस्ट कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो मतलब सारी फैसिलिटीज में अगर बात करूं तो आपको मतलब अच्छी मिलती है एज कम्पेयर टू एनी अदर कॉलेज। आप अगर किसी से भी कंपेयर करोगे तो यहाँ पर लैब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, मतलब किसी भी और अदर कॉलेजेस के हिसाब से अच्छा होता है। और यहाँ पर सीन क्या है कि टिल द डे यू कम हियर आपको एक चीज बताया जाता है कि अब तो आप अपनी आईआईटी जैम वैम रैंक भूल जाओ। तो अगर जो आपकी जैम की जो टेंशन है ना, वो तभी तक है जब तक आप एग्जाम दे रहे हो और आईआईटी की काउंसलिंग भर रहे हो। एक बार हम्म। आपने आईआईटी की काउंसलिंग भर दी उसके बाद हम्म। में फिर उसके बाद आप अपनी रैंक भूल जाओ। और यहाँ हम्म। पर आने के बाद सीन क्या है कि बहुत लोगों को लगता है कि एक बार आईआईटी में चले गए तो लाइफ सेट है, मतलब कुछ हम्म। नहीं करना पड़ेगा बैठना। हम्म। ये सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि आप हम्म। एक बार आईआईटी में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये मतलब हो सकता है आपको जैम से ज्यादा मेहनत यहाँ करना पड़ जाए। हम्म। क्योंकि यहाँ मतलब ऐसा है कि आप जैम निकाल के, और हो सकता है यहाँ पे आपके पेपर ना क्लियर हो रहे हो, ये भी हो सकता है यहाँ पे। तो हम्म। ये भी सीन होता है। और आपको आईआईटी के प्रोफेसर जो मेरे को लगता है मोस्ट हम्म। कॉमनली सबसे हम्बल इंसान मिलेंगे आपको पूरे, मतलब ओके। आप अपने लाइफ में किसी से भी हम्बलेस्ट इंसान से मिलोगे तो आपको आईआईटी के प्रोफेसर मिलेंगे। डिस्पाइट के दे नो वेरी मच इन देयर फील्ड्स, हम्म। उसके बावजूद वो कहते हैं कि आई एम अ स्टूडेंट। ये सारे आईआईटी प्रोफेसर्स की एक खास बात है, वो सीखते हैं। और हम्म। मतलब रिसर्च एरिया ये सब में अगर आपको जाना है तो आईआईटी अच्छा है। रिकमेंडेशन मिलती है अगर आपको पीएचडी करनी है हम्म। बाहर से तो आईआईटी, आईआईटी का जितना नाम इंडिया में नहीं उतना उससे ज्यादा बाहर है, अगर आप मतलब नहीं जानते तो। ये सीन है। और हम्म। बाकी मैं सारी चीजें बोलूं, बाकी सारी चीज अच्छा, सबसे अच्छा चीज यहाँ पर क्या, कल्चर, एटमोसफेयर, लोग बहुत अलग अलग डाइवर्सिटी के आएंगे। हमारे बैच में अगर मैं बताऊं तो 3-4 स्टेट छोड़ दो तो बाकी सारे स्टेट के बच्चे हैं यहाँ पे। हम्म। रचना हरियाणा की है, मैं बिहार से हूँ, कई मेरा रूममेट गुजरात से है, और कई हम्म। बंगाल से हैं, तो ये कई तेलंगाना से हैं। तो आपको डाइवर्सिटी भी मिलती है, आप एज अ पर्सन हम्म। भी इवॉल्व करते हो। हम्म। तो ये सारी कई फैक्टर्स हैं। और मतलब मैं तो ये कहूंगा कि मेरा मतलब बढ़िया टाइम चल रहा है अभी, ये 2 साल तो बहुत अच्छा है। एंजॉय एंजॉय। चलो ठीक है, बढ़िया। गुड, बेस्ट विशेस। हाँ रचना बताओ, कैसा तुमको कैसा लगा। So firstly तो IIT gives you an environment, हम्म। अच्छा माहौल देता है। आप इक्वली मतलब लाइकली माइंडेड पीपल से आप सराउंडेड होते हो, तो मतलब कोई भी आइडिया है वहाँ पे आप ग्रो कर सकते हो। और प्रोफेसर्स बहुत सपोर्टिव होते हैं, बहुत पोलाइट नेचर के, एकदम डाउन टू अर्थ होते हैं। और देयर आर मैनी बेनिफिट्स टू
getting in to get into IIT. Like, और तो चलो कोई बात नहीं, कोई और तो बात बस नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। वी मैं बता दूं जो हमारे व्यूअर्स हों कि रचना के पहली बार है ऐसा कैमरे वैमरे पे आके सामने, तो थोड़ा सा उसको वो लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, नेचर होता है। बढ़िया बढ़िया। और यस नो में और आंसर अगर मैं देना। एक हाँ एक बताओ। चीज ऐड कर लूंगा चाहूंगा इस पे कि अगर जैसे आप आईआईटी में आते हो ना, तो जैसे आप बहुत लोग का माइंडसेट होता है कि मुझे आगे चल के रिसर्च करना है या मुझे कुछ करना है। बात क्या है कि आईआईटी में अगर आप आते हो तो सीन क्या है, आपको रिसर्च एक्सपोजर तो मिलता ही मिलता है। हो सकता है कि आप एमएससी में आप अपने एक दो पेपर पब्लिश कर दो, क्योंकि ऐसा होता है। मतलब हमारे सीनियर्स में और उस सुपर सीनियर्स में ऐसा होता है कि मतलब आप सोचो बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि बहुत बड़ी पीएचडी में बात है। रिसर्च पेपर करते हैं और यहाँ पर आप एमएससी में भी रिसर्च पेपर अपना पब्लिश कर दे रहे हो, तो बहुत बड़ी बात होती है। वो भी है। साथ में अगर किसी को ये भी होता है कि नहीं मेरे को प्लेस होना है, मेरे को प्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि ये परसेप्शन है बहुत ज्यादा कि एमएससी में प्लेसमेंट नहीं है ये। अभी ऐसा मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ उस तरीके की सेल होती है, सीडीपीसी सेल होती है, जो हम्म मतलब करियर डेवलपमेंट होती है ये सब। हम्म तो हम्म हम्म वो अगर आपको चाहिए कंपनी, दो बच्चे भी होंगे तो कंपनी आएगी, और आप वहां पे लायक होने चाहिए तो आपको फिर वो कंपनी भी ले जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। तो हर तरीके की चीज मिलती है आपको। और ये भी बोला जाता है कि यू हैव टू डिसाइड इन द फर्स्ट सेमेस्टर कि आपको रिसर्च में जाना है या आपको टीचिंग फील्ड या जो भी रेस्पेक्टिव जॉब है उसमें जाना है। फिर उसके हिसाब से यहाँ कंस्ट्रक्टिव काम होता है। आपको फर्स्ट डे से ही आपको उस तरफ जाना होता है। तो ये मैं एक चीज बताना चाहूंगा। ओके फाइन। चलो तो यहाँ यस नो में बताना है, क्योंकि ये सेशन बहुत लंबा हो रहा है, इतना ज्यादा लंबा हम लोग नहीं करना चाहते। यस नो में जवाब देना है। तो रचना, आगे पीएचडी करोगी या नहीं? पीएचडी yes sir, करने का I'm इरादा है? thinking to pursue PhD. ओके। टीचिंग करियर में जाना है या नहीं? नहीं जाना है, मतलब ओके। PhD के बाद तो आई मीन असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, या हाँ तो फिर टीचिंग हो देखते गया हैं ना। अगर। अच्छा, हाँ तो डिसाइडेड नहीं मतलब है जाना अभी, है। 50-50? ओके। हाँ या हाँ। चलो हाँ अंकित बताओ भाई, पीएचडी करनी है आगे? सर अभी तो नहीं करनी है पीएचडी, मतलब अभी ऐसा कुछ नहीं है कि पीएचडी करनी है। अच्छा, टीचिंग लाइन में जाना है? हाँ टीचिंग कोचिंग लाइन में वोचिंग? तो मैं था ही, और हाँ टीचिंग में ही जाना है और टीचिंग में ही था मैं। हम्म मतलब ये नहीं कि जैसे मेरा यहाँ आने से पहले भी था कि मुझे पढ़ाना है, ठीक है। हम्म और वो था कि अब सवाल ये था कि कहाँ पढ़ाना है, हम्म असिस्टेंट प्रोफेसर बन के कॉलेजेस में पढ़ाना है या कहीं सीनियर फैकल्टी या फैकल्टी बन के कोचिंग में पढ़ाना है। तो ये था पढ़ाना, अभी भी वही कॉमन है, बस डिपेंड करता है। अभी अभी सीन क्या है, मेरे को रिसर्च इंटरेस्ट कुछ आया नहीं अभी तक फॉर द टाइम बिंग। ओके ओके अभी हम ओके। सेकंड ईयर में प्रोजेक्ट अभी करना चाहोगे, पड़ेगा, तो हाँ अभी हाँ। तो उस टाइम क्या पता क्योंकि रिसर्च से अभी मेरा एक्सपोजर हुआ नहीं है, तो बाय द टाइम मैंने अभी तक तो यही डिसाइड किया फर्स्ट सेमेस्टर के एंड तक में कि आई शुड परस्यू इन द कोचिंग लाइंस, और मुझे वहां जाना चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल आप 5 साल की पीएचडी सिर्फ किसी एक बात पे नहीं कर सकते, यू शुड बी इंटरेस्टेड इन रिसर्च ऑल्सो, क्योंकि 5 साल एक पल में नहीं जाएगा, हम्म बहुत लंबा पीरियड होता है, और पीएचडी इज अ बिग थिंग। तो अगर आपको हम्म करनी है तो यू शुड बी मोटिवेटेड टुवर्ड्स दैट। That's what I feel. And if you are not motivated, you are not या motivated. That's it. What I think. बात तो जिस हिसाब से चल रही है अंकित से, अगर जनता कहेगी कि अंकित के साथ और डिस्कशन करा जाए, एक आध घंटे का करा जाए, तो वी विल हैव ए सेशन जब अंकित के पास टाइम होगा। ऐसा मिलता नहीं है आईटी में, बड़ी मुश्किल से। अब सोचो ये 2022 में क्वालिफाई हुए हैं फरवरी में, और मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ फरवरी 2023 में, 1 साल बाद। तो मतलब इतने बिजी लोग हैं ये लोग, और इन लोगों ने मेरे लिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल के लिए वक्त निकाला, तो हम लोग इनके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू टू बोथ ऑफ यू कि आप लोगों ने वक्त निकाला अपना कीमती, अरे अपनी सर लाइफ से, थैंक यू अपनी थैंक पढ़ाई से। और थैंक यू सर। जो है, हाँ तो और हमारे जो व्यूअर्स होंगे मोस्टली जो है आईटी जैम के ही एस्पायरेंट्स होंगे, तो उनको जो आगे आने वाले फ्यूचर एस्पायरेंट्स हैं उनको बेस्ट विशेस कर दो, और फिर उसके बाद हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं, यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है। और सारे एस्पिरेंट्स जो भी हैं, जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, चाहे आप कभी भी सुन रहे हो, मतलब वेदर इन दिस हम्म ईयर और इन एनी ईयर, हाँ कभी भी। क्योंकि ये वीडियो तो अवेलेबल ही रहेगी यूट्यूब पे, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि फोकस्ड रहो, तैयारी करो, और रिजल्ट कभी भी कुछ भी आता है वो तुम्हारे फेवर में नहीं है, और एंड में सब अच्छा होता है, बस इतना मान के चलो कि एंड में सब अच्छा होता है। हाँ रचना, कुछ कहना है हमारे एस्पायरेंट्स से? ऑल द बेस्ट कह दो I चलो। would say all the best हाँ to everyone. चलो ठीक है, ओके। लेट्स एंड दिस सेशन। और इस तरह की बहुत सारी टॉक हम लोग आईआईटियंस के साथ लाते रहेंगे, बहुत सारी यूजफुल और फिजिक्स की चीजें और फिजिक्स के लेक्चर्स मैं इस यूट्यूब चैनल पर लाता रहता हूँ, और आप लोगों के लिए लाता रहूंगा।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कुछ सजेशन ऐड करना चाहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। कुछ भी डिमांड है बच्चों की जो पूछना चाहते हैं कि इस पर भी वीडियो बननी चाहिए, तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए वीडियो लाई जाए। ठीक है, तो लेट्स एंड दिस सेशन। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स।